भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक लीलाएं हैं जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल रूप में समझा देती हैं। ऐसी ही एक कथा है सत्यभामा के अहंकार का शमन करने वाली कथा, जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा का अहंकार तोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और प्रेम ही परम तत्व हैं, न कि अभिमान और धन। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियों में से एक थीं। वे अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और धन वैभव से संपन्न थीं, किंतु उनमें एक छोटा सा दोष था, अहंकार। उन्हें लगता था कि वे श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हैं और अपने धन, सौंदर्य तथा योग्यता से अन्य सभी रानियों से श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण सब जानते थे, किंतु वे हमेशा मुस्कुराकर उनकी बातों को अनसुना कर देते थे। वे जानते थे कि अहंकार का नाश उपदेश से नहीं, अनुभव से होता है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में शमी पुष्प का एक विशेष यज्ञ हो रहा है, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी को उपस्थित होना आवश्यक है। श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा स्वर्गलोक गईं। वहां उन्होंने देवताओं की अपार संपदा, वैभव और शोभा देखी। उन्हें लगा कि उनके पास भी सब कुछ है और वे भी किसी से कम नहीं। इसी समय देवगुरु बृहस्पति ने एक कथा सुनाई, जिसमें कहा गया था, जिसने भी भगवान को दान में दिया वही सबसे बड़ा दानी कहलाया। सत्यभामा के मन में विचार आया, यदि मैं स्वयं अपने पति श्री कृष्ण को दान में दे दूं और फिर उन्हें वापस प्राप्त कर लूं, तो मुझसे बड़ा दानी और कौन होगा। उनका यह विचार अहंकार से भरा था, किंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम्हारा मन कहे। पृथ्वी पर लौटकर सत्यभामा ने नारद मुनि को बुलाया और गर्व से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री कृष्ण को आपको दान में देना चाहती हूं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, देवी, दान एक बार हो जाने पर वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आपको भगवान को वापस चाहिए तो आपको उन्हें तौलकर अपने धन संपत्ति से बराबर करना होगा। सत्यभामा ने आत्मविश्वास से कहा, मुनिवर, मेरे पास अपार धन है, मैं उन्हें सोने, हीरे, जवाहरात से तौल दूंगी। श्री कृष्ण को तुला, तराजू पर बैठाया गया। दूसरी ओर सत्यभामा ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। स्वर्ण, रत्न, मोती, चांदी, कीमती वस्त्र सब तौलने लगी। परंतु जैसे जैसे वे सोना रखती, तराजू का पलड़ा जहां श्री कृष्ण बैठे थे जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मैं जितना भी सोना रखती हूं, पलड़ा ऊपर ही नहीं उठता। नारद जी मुस्कुराकर बोले, देवी, भगवान श्री कृष्ण को केवल धन से तौला नहीं जा सकता। उनके मूल्य में भक्ति, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन सत्यभामा अपने अभिमान में बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। उन्होंने अपने सारे गहने, खजाने और महल की संपत्ति तक तौल दी, किंतु श्री कृष्ण का पलड़ा फिर भी झुका ही रहा। अब सत्यभामा के मुख का रंग उड़ गया, उनका सारा गर्व चूर चूर हो गया। वे समझ गईं कि धन से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे रोने लगीं और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगीं। उसी समय रुक्मिणी देवी वहां आईं। उन्होंने सत्यभामा से कहा, बहन, क्या मैं कुछ रख सकती हूं? सत्यभामा ने निराशा में सिर हिलाया। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर एक तुलसी दल, पत्ता लिया। उस पर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए मन ही मन बोली, हे प्रभु, यह तुलसी आपके चरणों में अर्पित है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आपका पलड़ा संतुलित हो जाए। उन्होंने वह तुलसी दल तराजू पर रखा और आश्चर्य, श्री कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया, दोनों ओर समानता आ गई। सत्यभामा का अहंकार टूटा। यह दृश्य देखकर सत्यभामा स्तब्ध रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि श्री कृष्ण को पाने के लिए धन, सौंदर्य या वैभव की नहीं, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार में भूल गई थी। मैं सोचती थी कि मैं आपको अपने धन से पालूंगी, परंतु अब जान गई हूं कि सच्चा प्रेम ही आपको बांध सकता है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक सत्यभामा को उठाया और कहा, सत्यभामे, यह अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब तक मनुष्य अपने सामर्थ्य पर गर्व करता है, तब तक वह मुझसे दूर रहता है। जब वह अहंकार त्याग देता है, तभी मैं उसके हृदय में वास करता हूं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को
धन, वैभव या बाहरी चकाचौंध से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो निर्मल हृदय और सच्चे प्रेम के भूखे हैं। सत्यभामा की तरह जब मनुष्य अपने अहंकार में यह सोचता है कि वह अपने कर्मों, बुद्धि या संपत्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तब जीवन उसे नम्रता का पाठ अवश्य पढ़ाता है। रुक्मिणी की भक्ति तुलसी के पत्ते की भांति सरल और निश्चल थी, इसीलिए उसी ने भगवान को संतुलित कर दिया। सत्यभामा का अहंकार टूटना वास्तव में आत्मज्ञान की प्राप्ति का क्षण था। जब उन्होंने स्वीकार किया कि प्रेम और भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, तब वे वास्तव में श्री कृष्ण की प्रिय बन गईं। इसीलिए कहा गया है, धन से नहीं, मन से भगवान मिलते हैं, अहंकार से नहीं, समर्पण से कृपा मिलती है। इस प्रकार सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान तो किया, परंतु उसी दान के माध्यम से श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़कर उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया।